हाँ जी बाबा, आपके तरफ से एक परमिशन होना चाहिए। ये तो दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अभी इधर जो भी भाई लोग आए हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने से काम चल जाएगा। ये सभी वो दीवार में जो पेश किया था, तो डिस्ट्रीब्यूट किया या दीवारों में चिपकाया है? दीवार में चिपकाया। दीवार में चिपकाया। ये काम किन लोगों ने किया? नहीं, हम लोग करने के लिए आपके पास पूछ रहे हैं। अच्छा, छपा लिया पहले, बाद में पूछ रहे। इसमें गलतियां निकलेंगी तो कौन जिम्मेवार होगा? ऑलरेडी ये तो दिल्ली में दिया था। परमिशन बाद में लेना है। बहुत चालाक हो, बाद में दिखाना। और यार बाथरूम में गया, मुझे रास्ता नहीं मिला। बाथरूम में बाथरूम में क्या मिला? दो जगह मिला बाथरूम में। अभी गया था मैं बाथरूम में। क्या मिला? बाथरूम में मिला बोल रहा है बाबा। कौन मिला? 10 रुपए का नोट मिला। अच्छा, बाथरूम तो तुम्हें प्राप्ति कराने वाला हो गया। भाइयों के बाथरूम में ना। तो जिन भाइयों का हो वो ले लेना, पूछ लेना क्या हरा नोट है कि लाल नोट है। दिखाते पहले से तो सब कहेंगे हमारा है। और बाबा आती है संदेश की जो दादियाँ थी, बहनें थी, हाँ, तो बाबा ने उनके संदेश की और बहनों और दादियों के द्वारा जो कार्य कराया तो उनको ब्रह्मा क्यों नहीं कहा गया बाबा? और मुरली भी नहीं कहा गया उनके जो द्वारा चलाया गया कार्य। दादियों को ब्रह्मा कहेंगे? नहीं बाबा जो हृदय पुष्पा थी या चंद्रमणि दादी थी, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि अब गुलजार दादी को ब्रह्मा कहते हैं, तो फिर उन दादियों को कैसे ब्रह्मा कहेंगे? नहीं, वही बताया कि उन्होंने कहा तो संदेश के द्वारा कार्य किया गया। हर संदेश गुलजार दादी के द्वारा भी आता है। गुलजार दादी में प्रवेश करके बातें भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, धारणा की वाणी भी सुनाते हैं। तो क्या गुलजार दादी को ब्रह्मा कहा जाता है? तो दूसरी दादियों का सवाल पैदा होता है। हाँ, और जैसे होते हैं मैक्सिमम किसके? जो 0 पाठधारी है। हाँ जी, मैक्सिमम 84 जन्म। हाँ जी। और जैसे सेवक राम आत्मा हुई तो 84वां जन्म बाबा प्रवेश किए। हाँ जी, और फिर दोबारा जो जन्म हुआ हाँ, तो उसमें बाबा की प्रस्ताव क्या 50वां जन्म कहलाएगा? क्या कहते हैं उसको? क्या उनके 84 जन्म में से 50 साल कम हो गए और प्रजापिता के 84 जन्म में से एक दिन भी कम नहीं होता। ये अंतर है। और ब्रह्मा दादा लेखराज को ऑलराउंड पार्टधारी नहीं कहेंगे, उनके फॉलोअर्स को भी ऑलराउंड पार्टधारी नहीं कहेंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाला। लेकिन तुम बच्चों को कहेंगे ऑलराउंड पूरे 84 जन्म लेने वाले। बाबा अभी बाहर काम के लिए हम लोग जाते हैं, कैंप पर्पज के लिए। उधर 3-4 दिन में 4-5 दिन उधर रहना मांगता है। वो टाइम में खाना जो होता है, नाश्ता सब कुछ खाना, वो तो कोई तरह नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहता? बिकॉज दूसरे लोगों को अलौकिक लोग है, वो लौकिक का लोग नहीं है। तो क्या हुआ? लौकिक के लोग नहीं है तो अपना खाना नहीं बना के ले जा सकते 5 दिन के लिए? आटे को दूध में बांध लो,
प्योर दूध में पानी नहीं डालना, और घी में पूड़ियाँ बना लो और नींबू के अचार से खा लो, मुरब्बे से खा लो, केले से खा लो। आजकल जेली हर जगह मिल जाती है। अमरूद की जेली बनाते हैं, आम की जेली बनाते हैं, मुरब्बा जैसा खा लो। पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, बाहर मिल जाए तो लपालप खा ले। जब मुरली सुनते हैं तो नींद आती है। जब मुरली सुनते हैं तो नींद आती है। कुंभकर्ण आक्रमण कर देता है, और जब याद में बैठते हैं तो तब भी नींद आती है। ओहो, पक्का पक्का कुंभकर्ण की औलाद बना बैठा। उसके लिए बाबा ने बोला, आंख में डालने वाला जो दवाई का ड्रापर होता है ना, उस ड्रापर में सरसों का तेल डाल के रखो, और जैसे ही नींद आए वैसे ही आधा बूंद हाथ में उंगली में लेके और यूं लगा दो, एक आंख में, दोनों आंखों में नहीं। एक आंख पिच पिच करेगी तो दूसरी अपने आप जागती रहेगी। आधा पौना घंटा के लिए छुट्टी हो जाएगी नींद की, भाग जाएगी। फिर दोबारा नींद आए फिर दूसरी आंख में लगा दो। ऐसे 1-2 बार करेंगे, क्लास पूरा हो जाएगा। फिर महीने 2 महीने में पक्की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जैसे भूत भाग जाता है ऐसे कुंभकर्ण भी भाग जाएगा। हाँ जी, अभी होता है कि ईश्वर की कुछ पर सबका बराबर हक होना चाहिए। अभी है हक, अभी बराबर हक है कि पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर दूसरे देश का जहाज दौड़ेगा तो पकड़ लेंगे, शूट कर देंगे। शुरू हो जाता है शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? बंटवारा शुरू हो जाता है। देशों का बंटवारा शुरू हो जाता, राज्यों का बंटवारा शुरू हो जाता, राजाई का बंटवारा शुरू हो जाता। वो तो है ही रावण राज्य। 10 सिरों का राज्य है कि या एक का, राम का राज्य है? कुछ लोगों पे पड़ रहा है। हाँ, अभी प्रकृति जो है, हम उल्टी सीढ़ी कर रहे हैं या सीधी सीढ़ी कर रहे हैं? उल्टी सीढ़ी कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अभी उल्टी सीढ़ी कर रही है। वो भी नहीं जानती है कि हम क्या कर रही हूँ, किसके प्रभाव में आ रही हूँ। जैसे क्वीन का मिसाल दिया, उनको पता ही नहीं है क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और बाबा अभी एडवांस का ज्ञान तो मिला है, अभी बी के लोगों के पास जाके हम उनको देने के लिए हम लोग जाएंगे। सपोज उधर वो लोग कुछ गलाटा करके मारने को आए तो हम भी मार के उनको सिखाना है, नहीं तो क्या करना है? पांडव गुप्त घूमते हैं या प्रत्यक्ष घूमते हैं? गुप्त घूमते हैं। तो आप काहे के लिए प्रत्यक्ष हो जाएंगे? गुप्त होकर के घूमिए। अपने को दिखाने की क्या जरूरत है कि हमने एडवांस ज्ञान ले लिया, हम बड़े ज्ञानी हो गए। छोटे बन के जाओ। जैसे हनुमान जूतियों में घुस जाता था, ऐसे सर्विस करो। छोटा बन करके सर्विस करना अच्छा होगा या बड़ा बन करके जाएंगे तो सर्विस अच्छी होगी? छोटा बन के जाइए। बाबा और एक बात है, छोटी मम्मी जो है अभी साउथ अफ्रीका में है। छोटी मम्मी को मम्मी मत कहो, वो नहीं मरती है। मम्मी कहा जाता है जो मर जाए, मुर्दा हो जाए, उसको कहा जाता है मम्मी।
लेकिन लैंग्वेज से थोड़ा है, लैंग्वेज में बात करने से फर्क पड़ता है हाँ बाबा। छोटी माँ कहो। हाँ हाँ, छोटी माँ है ना बाबा। हाँ तो छोटी माँ के लिए अभी साउथ अफ्रीका में 2 साल साथ में काम किया था बाबा। अच्छा हाँ, तो इसलिए अभी मेरा बड़े बहन जी जो है वो सरेंडर है बीके में। हाँ वो पहले उनके साथ ही था। ठीक है। उनके साथ मैं बात करके छोटी माता को अभी मैं संदेश दे के कुछ यहाँ से पॉम्पलेट जो भी होता है मैं दे सकता है क्या वो? अरे सेवा कोई पूछ पूछ के की जाती है क्या? नहीं, भाई साहब ने जो मुझे बताया कि बाबा को पूछ के ये काम करो बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लिटरेचर तुम जो भेजो, हाँ, छपा हुआ लिटरेचर भेजेंगे वो तो पास है ही ऑलरेडी, जो बाबा की तरफ से छपाया गया है। अगर अपनी तरफ से कोई लिटरेचर छापते हैं या कंप्यूटराइज करके भेजते हैं तो उसको अच्छा बाबा, एक बार दिखा लेना जरूरी है। ठीक है बाबा। हाँ जी। और बाबा आज तो मुझे बोला है कि 16,000 आपकी माला जो है तो मैं प्रिंसेस पैसा के अंतों तक बनते फिर वो द्वापर कलयुग में नहीं बनेंगे क्या? द्वापर कलयुग में बनेंगे, इस जन्म में पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म में बनेंगे, यहाँ के पुरुषार्थ से नहीं बनेंगे। द्वापर कलयुग में जो प्राप्ति होती है वो पूर्व जन्म में क्या किए हुए कर्मों की प्राप्ति अगले जन्म में होती रहती है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्राप्ति कितने जन्म होती है? 21 जन्म होती है। ये बाप की दी हुई प्रारब्ध है, वो माया की दी हुई प्रारब्ध है। शूटिंग दोनों की अभी होती है। और बाबा से लिखा है तुलसीदास जी ने शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। हाँ तो ये तो आपने शास्त्रों की बात बताई, पूछना क्या चाहते हैं? शिवद्रोही, शिवद्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है वो राम का दास कहा जाए, वो मनुष्य मेरे को सपने में भी नहीं पा सकता, क्योंकि राम वाली आत्मा में ही तो शिव प्रवेश करता है। एक ही तो हो गया। तो शिव का द्रोह किया माना राम का द्रोह किया, राम का द्रोह किया माना शिव का द्रोह किया। द्रोह माने विरोध। और बाबा मंदिर क्यों नहीं होता? किसका? शिवलिंग शिवलिंग का मंदिर नहीं होता? अरे सबसे जास्ती तो शिवलिंग के ही मंदिर होते हैं। उसे बाबा जंगल में रख देते हैं। हाँ जंगल में रख देते हैं, वो बात दूसरी है। पहाड़ों पर रख देते हैं, जंगल में रख देते हैं, क्योंकि वो ऊंची स्टेज में जाके पुरुषार्थ करता है ना। जंगल में इसलिए रख देते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में कांटों के जंगल में ही सारा काम किया है। क्या फूलों के बगीचे में रह करके काम नहीं किया है? सारी सेवा कांटों के जंगल में बीच में बैठ करके करता है। जैसे सारी दुनिया मुर्दों की है, मुर्दे होते हैं ना, वो बुद्धि चलाते हैं, उनको जैसे अकल ही नहीं, ऐसे बेअकल होकर के काम करते हैं। ऐसे बेअकलों के बीच में शिव बाबा को काम करना पड़ता है। तो जंगल में उनके मंदिर बनते हैं, शमशान घाट में उनके मंदिर बनाए जाते हैं, जहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे पड़े हुए हैं। भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत। ज्यादा भूत प्रेत कहाँ होते हैं? शमशान घाट में। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। हाँ बाबा ज्ञान लेने के बाद में हम सब लोग मंदिर में जा सकते हैं क्या? क्यों? बाबा ने क्या प्रतिबंध लगाया हुआ है कि दुनिया में मत घूमो फिरो? नहीं, पूजा नहीं करने का है ना, ज्ञान का धारण करने के बाद में। अच्छा, पंडे पुजारी को दिखाने के लिए थोड़ा हाथ जोड़ के दिखा दिया ताकि वो खुश हो जाए, बड़ा अच्छा भगत है, तो कोई हर्जा है क्या? है पद कम हो जाएगा क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है।
अंदर से धारणा होनी चाहिए, अंदर से शिव बाबा की याद होनी चाहिए। और है दिया बाबा का, हाँ आई मतलब आपको गीता पाठशाला में, उसके बाद उसमें तो सबने दिया था, इनको जगह सब करो, इनके यहाँ मत आओ, आपको इनको क्या लोग सुनाओ। हाँ आप युगल को युगल को सपना आया। इनको ज्ञान मत दो, ना इनके आओ। अच्छा, क्या करना चाहिए हमारा? अब अपना जो गब्बर भट्टी करने तैयार है और लेकिन यहाँ हाँ, तो जिसने सपना दिया कि इसकी सेवा न करो, मुरली से टैली करो कि मुरली में बाबा कभी ऐसे बोलते हैं कि इस आत्मा को ज्ञान नहीं सुनाओ, इस आत्मा को संदेश न दो। हाँ, पहचान बता दी कि तुम्हारी थोड़ी बात सुन करके भी जो आकर्षित हो जाए वो तुम्हारे कुल का, और बड़े लंबे लंबे टाइम तक उसको ज्ञान सुनाते रहो और तुम्हारी तरफ आकर्षित ही ना हो ज्ञान की तरफ, उसका बुद्धि जाए ही नहीं। तो आज भले तुम उसको ज्ञान सुना दो, खींच खांच के चलने लग पड़ेगा, आगे चल करके विरोधी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे कुल का है ही नहीं। वो कोई न कोई दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर होकर के कन्वर्ट हो जाएगा, और द्वापर युग में भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कोई आत्मा ने अगर ये सपना दिया कि इसकी सेवा मत करो, अब तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो कि वो तो हमारी थोड़ी बातें सुन करके ही आकर्षित हो गया, तो इससे साबित होता है जिस आत्मा ने सपना दिया है वो आत्मा दूसरे धर्म की आत्मा है। हैं? हाँ जी, दूसरे धर्म की आत्मा होगी तो बिगन फैलाएगी, ईश्वरीय सेवा नहीं करने देगी। अरे हमारा ज्ञान तो ऐसा है कि हम किसी को भी संदेश दे सकते हैं, सारी दुनिया को संदेश देना है, बाप आया हुआ है। और बाबा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हाजीपुर में लगता है। किसका मेला है? सबसे बड़ा मेला। अरे वो कौन से देवी देवता का मेला है? हैं? जो और तुम झूठ बोलते हो, विष्णु का सबसे बड़ा मेला नहीं, वैष्णो देवी का सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? हाँ, और बाकी छोटे छोटे विष्णु के मंदिर बनाए हुए हैं, वहाँ भी मेला लगता होगा उस एरिया का सबसे बड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेला कहाँ का लगता है? वैष्णो देवी का। हाँ जी। और कौन भटकते माने भिखारी? भिखारी लोग? ओहो, बाबा ने तो ये कहा है कि तुम बच्चों में से एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको रोटी की भीख मांगनी पड़े। है कोई ऐसी आत्मा? है? नहीं है। इससे साबित होता है जो रोटी की दर दर भीख मांगते हैं वो बाबा के बच्चे नहीं बन पाते। और महाकाल में उज्जैन में भस्मारती होती, कहते हैं देवी सीता की भस्म से उनका बंधन किया जाता है। ठीक है, भस्मारती होती है महाकाल में। ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, महाकाल जो है वो किसको कहा जाता है? महाकाल का प्रैक्टिकल रूप कौन है? कोई साकार रूप है? कोई देवता है या शिव बाप है? हाँ? हाँ, राम वाली आत्मा या शंकर को महाकाल कहा जाता है। तो जो महाकाल है उसको भभूति दिखाई जाती है सारे शरीर में रमी हुई। भभूति का मतलब क्या है? अपने जीवन को राख बनाए दिया। क्या? राख बनाए दिया, भस्म कर दिया। और
लौकिकता सारी खत्म कर दी। लौकिक जीवन की कोई भी निशानी जीवन में दिखाई न दे। हाँ? 2004 में जो शूटिंग पीरियड खत्म हुआ है, 2004 में जो शूटिंग पीरियड खत्म हुआ, 2004 में शूटिंग पीरियड खत्म हुआ, ऐसे ही जैसे 36 में कलयुग खत्म हुआ। 36 में जब कलयुग खत्म हुआ तो उसके बाद संगम में संगम की शुरुआत हुई या नहीं हुई? 10 साल। कब तक? 46-47 तक। 47 में स्वर्ग का मॉडल फिर तैयार हो गया। प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ, लेकिन मॉडल तैयार हो गया। शूटिंग तो हुई ना। ऐसे ही 2004 से लेकर, हाँ, ये पीरियड है जहाँ शूटिंग में शूटिंग चल रही है। हैं? फिर परिवर्तन होगा। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। जो आदि में हुआ वो अंत में नहीं होता है क्या? जो बेसिक में हुआ वो एडवांस में नहीं होगा क्या? होगा। प्रैक्टिकल निमित्त मूर्ति कौन सी है? तो वो प्रत्यक्ष होगी तो प्रैक्टिकल नहीं करेगी। एडवांस पार्टी में 3 प्रकार के ग्रुप बताए। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं बीके वाले, लेकिन उनको एडवांस पर निश्चय नहीं हुआ। पक्का दृढ़ निश्चय है उनको बेसिक में, मुरलियों पर या दीदी दादियों पर। वो इंस्पिरेटिंग पार्टी है, अपने अपने ग्रुप में प्रवेश करती है। और जिनमें प्रवेश किया जाता है वो है प्लानिंग पार्टी, जिंदा रहने वाले लोग, जीवन है उनका, जीते जी पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का। वो प्लानिंग है, ज्ञान की प्लानिंग करते हैं। नई दुनिया का नक्शा कैसा होगा, नई दुनिया कैसे बनेगी, पुरानी दुनिया कैसे खलास होगी, उसमें हमारा पार्ट कहाँ और कैसे चलेगा। प्रैक्टिकल में वो सारी बात बुद्धि में आती है। तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं प्योरिटी की पावर से। प्लानिंग पार्टी वालों में इतनी प्योरिटी है कि प्रैक्टिकल करके दिखाएं। है? बंदरों की सेना है तो प्योरिटी की पावर होगी? है? नहीं होगी। किसकी? हर चीज दुनिया की 4 अवस्थाओं से पसार होती है। जितनी जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतना उतना वाइब्रेशन क्या होता जाएगा? खराब होता जाएगा। माताओं को क्यों नरक बनाएंगे? शंकराचार्य जी ने माताओं को क्यों नरक बनाएंगे? क्यों नरक बनाया? हाँ, शंकराचार्य ने माताओं को क्यों नरक बना दिया? क्यों नरक बना दिया? उनका पार्ट है ऐसा। उनका यही पार्ट है कि घर बार छोड़ते हैं तो अपनी कमजोरी नहीं देखते हैं कि हम घर बार क्यों छोड़ रहे हैं। कन्या माताओं के ऊपर दोष लगाते हैं कि ये सर्पिणी है।
अपने अंदर की कमजोरी को नहीं देखा कि हम देह अभिमानी सांडे हैं। इनके साथ रह करके हम पवित्र नहीं रह सकते। वो शंकराचार्य हो या शंकराचार्य के फॉलोअर दूसरे साधु सन्यासी हो, सब घर बार छोड़ करके भागते हैं, कन्या माताओं को त्याग करके भागते हैं, उनको आर्फन बनाए देते हैं। कमजोरी उनमें देखते हैं, अपने अंदर कमजोरी नहीं देखते। और बाप हमको क्या सिखाते हैं? कैसा जीवन बनाना है? जंगल में जाके रहना सिखाते हैं या घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए पवित्र रहना सिखाते हैं? घर गृहस्थ की कीचड़ में भी रहे लेकिन बुद्धि ज्ञान में चलती रहे। ऐसे नहीं कि इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। इंद्रियों से कर्म धारा खलास नहीं हो सकती। कर्म तो करना है लेकिन कमल फूल समान कर्म करना है। अब अभी एडवांस में ज्ञान में हम लोग आए, अभी बहुत लेट आए हम लोग। और जो पहले आए थे 76 में जब एडवांस शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक विरोधी बने पड़े, ऐसे हो जाता तो क्या अच्छा होता? गुरु निंदा तो छोड़ न पावे, अभी आराम से बैठे तो हो। लेकिन अभी इसका पुरुषार्थ से आगे राजा महाराजा बन सकते हैं बाबा। लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं जा सकते। मुरली क्या कहती है? लास्ट सो फास्ट। 16,000 मणकों में से लास्ट में आने वाली लक्ष्मी क्या महारानी नहीं बन जाएगी? है? अरे महारानी बनेगी या कि नहीं? 1 सेकंड में ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा? है? विष्णु बन जाएगा। तो आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। निगेटिव संकल्प तो लाने की बात ही नहीं। हाँ, हमसे कोई भूल न होने पाए, श्रीमत की बरखिलाफी न होने पाए, सब हमसे राजी रहे। और ब्रह्मा को चतुरानन कहना ज्यादा ठीक है कि पंचानन कहना है? अब एक मुख भले बाद में उड़ा दिया गया, ऊंची स्टेज में चला गया, आत्मिक स्टेज में चला गया। आत्मिक स्टेज में चले जाने के कारण वो 4 भुजाओं को हो, 4 मुखों को हो, उनके ऊपर सरपरस्त हो गया, कंट्रोल करने वाला हो गया। लेकिन मुख तो था पहले। मुख माने ब्रह्मा का मुख था ना। और ब्रह्मा अपूर्ण होता है या संपूर्ण होता है? अपूर्ण होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा पहले अपूर्ण होता है। जब अपूर्ण होता है तो 5 मुख वाला है। एक मुख पूरब में, एक मुख पश्चिम में, एक मुख उत्तर में, एक मुख दक्षिण में और एक मुख ऊपर की ओर। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। वो कौन है अलग? जिसकी अल्लाह की तरफ बुद्धि जाती है। तो 4 मुख वाला ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो 5 मुख वाला ही है। लेकिन एक मुख काट दिया जाता है क्योंकि वो सबसे ऊंचे से ऊंचा काम भी करता है और सबसे नीच से नीच पार्टी भी बजाता है, गालियां देने बकने लग पड़ता है। तो प्रजापति का क्या कर देते हैं? फिर काट दिया जाता है। फिर काट दिया तो आत्मा अलग हो गई।
और देवान अलग हो गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? अच्छा हुआ ना। फिर बाद में उसको बकरे का मुख लगा देते हैं यादगार के लिए, कि लोगों को नसीहत मिले क्या, कि ज्यादा तामसी पार्ट बजाने से मैं करने वाला बकरा बन जाता है। ऐसा पार्ट कोई नहीं बजाए। हाँ, जो माताएं भक्ति नहीं कर रही हैं और वो डेली मुरली सुन रही हैं, और जो भक्ति नहीं कर रही हैं तो वो 4.5 लाख में जो स्टेज नहीं आत्मा स्टेज बन पाई तो वो इसी शरीर से बरसा ले पाएंगे क्या? जो बेसिक में ही चल रही है, नहीं बेसिक में नहीं, एडवांस में चल रही है। एडवांस में चल रही है, एडवांस में बाबा की मुरली सुन रही है। बाबा बाबा कहती हैं आत्मा का। बाबा बाबा कहती नहीं, सिर्फ बाबा की मुरली भी सुनती हैं बैठ करके। डेली मुरली भी सुन रही है, पर आत्मा स्टेज सुनती भी है और देखती भी है। आत्मा स्टेज अगर नहीं बन पाई, सुनती है या देखती है? सुनती भी और देखती भी है। सेकंड क्लास वाणी बाबा की सुनती भी है और बाबा का चेहरा देखती भी है। तो जो आंखों से चीज देखी जाएगी वो याद नहीं आएगी है? या तो आएगी। और जिसकी याद आएगी वैसा ही पुरुषार्थ होगा या नहीं होगा? ब्रह्मा को याद करने वाले, ब्रह्मा का फोटो रखने वाले, उनकी गति क्या हुई, क्या हो रही है? ब्रह्मा का 8 फेल हुआ, अकाले मौत हुई, तो उनको याद करने वालों की भी अकाले मौत होती जा रही। तो बाबा को माता शरीर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगी, भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं रह जाएंगे अंत समय की परीक्षा में, तो बिल्कुल नहीं शरीर छोड़ेंगे। अंदर में कोई भक्ति हो तो पता नहीं, बैठो तो भक्ति करती नहीं है देखने में। हाँ फर्क हो। और बाबा अभी एक ध्यान जो है बीके डायरेक्ट बीके नहीं है, वो नॉन बीके है। तो नॉन बीके लोगों को डायरेक्ट जाके हम ध्यान देख सकते हैं ना बाबा? आपको कैसे पता कि जो नॉन बीके है, जिसने पीने के और बीके के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण नहीं बना था? आपको पता है? फिर इसलिए आपको जब पता ही नहीं तो हर आत्मा को उसी दृष्टि से देखना, ये बाप का बच्चा है, 84 जन्म की प्रारब्ध लेने वाला बच्चा है। किसी को नीचे दृष्टि से नहीं देखना। आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर हमने ये दृष्टि रखी ये तो बीके है ही नहीं, इसने तो बीके नॉलेज भी नहीं ली, बेसिक ज्ञान भी नहीं लिया है, तो बिल्कुल नीचा है। ऐसा नहीं बाबा, बिकॉज बीके के पास लोग गए तो वो लोग झगड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसमें एडवांस के संस्कार इतने ज्यादा हैं कि वो बात उसको पसंद ही नहीं आई, तो उसको संदेश नहीं देना बाबा को, बताना नहीं कि बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है। हाँ जी। और विष्णु को हाय मुख कहते हैं, विष्णु को हाय मुख, घोड़े का मुख दिखाते कहीं पे, तो उसका हाँ क्या मतलब होता है? ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का मुख निकाल देंगे, ब्रह्मा तो विष्णु बनता है कि नहीं? तो ब्रह्मा का एक मुख जो घोड़े के रूप में, मनरूपी घोड़े के रूप में पार्ट बजाने वाला है, वो है गिरी, वो भगवान का पार्ट बजाता है कि नहीं बजाता है? बजाता है। फिर क्या बात? विनाश के लिए ज्यादा हो गया, प्रोग्राम होगा विनाश के लिए, विनाश होने वाला है। हाँ तो अगर ब्रह्म का यहाँ पर पता एडवांस में बात चल रही है विनाश की, विनाश होता नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करना है? मतलब लौकिक जीवन में, व्यापार में और गीता उनको वो कहानी बताओ। क्या कहानी? हाँ जी, वो कि शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, ये कहाँ की कहानी है? ये कथा कहानी कहाँ की है? बार बार उसने बोल दिया शेर आया शेर आया, शेर आया ही नहीं। आखिरी क्या हुआ? एक बार आखिरी शेर आ ही गया। तो कहानी झूठी है या सच्ची है? टक्कर के लिए बोला शेर आया शेर आया शेर आया। समझने वालों ने समझा कि शेर आया तो कौन से रूप में आया, कौन सी दुनिया के लिए आया?
फिर बाद में फिर आवाज उठी 2000 के लिए, फिर आया फिर आया फिर आया। समझने वालों ने समझ लिया कि एडवांस की दुनिया का भी विनाश होता है। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही 2004 में हैं? लक्ष्मी कृष्ण जी पाँव दबाते, राधे के पाँव दबाते। अरे कृष्ण जी को पता चल गया ये बुजुर्ग की पाँव पवित्र है, इसकी सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए हमको। क्या खुशामद से ही आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। और हाँ नहीं हुआ। शास्त्रों में भी कथा आई है, ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। जब ब्रह्मा ने दूसरी बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, क्या किया? बिगाड़ दी। तीसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। चौथी बार बिगाड़ने का क्या वो बाकी आया है? चौथी बार नहीं बिगाड़ी। इसका मतलब जो चौथी बार में रचना होती है तो स्थायी रचना हो जाती है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला। नई दुनिया का जो फाउंडेशन डाला गया उसके लिए बोल दिया अव्यक्त वाणी, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है। तो कोई बच्चे हैं ना जो नई दुनिया का फाउंडेशन को पहचानने वाले भी बन गए हैं और उसमें जाने वाले भी हैं, लेकिन फाउंडेशन है, नई दुनिया नहीं है। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो जो नींव खोदी जाती है, फाउंडेशन खोदी जाती है, उसमें ईंट पत्थर सब डालते हैं, कच्चे पक्के सब तरह के डालते हैं या पक्के पक्के डालते हैं? सब तरह के डालते हैं। कोई पत्थर जब दुर्मुठ लगाया जाता है, जो से उनकी परीक्षा होती है, फिसल जाते हैं, और कोई अच्छा फाउंडेशन बन जाते हैं। तो ऐसे ही नई दुनिया का फाउंडेशन लग चुका है। ऐसे नहीं कि 2004 से फाउंडेशन नहीं लगा, उसी समय ये अव्यक्त वाणी बोली गई। अभी ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि बिगाड़ने की बात खत्म हो जाएगी या चालू रहेगी? खत्म। और जो आदि में पिछली बार चलती थी तो बाबा लिखा जाता था कि सिर्फ सुनाते थे वैसा, उसकी मतलब पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, अमृत बेले बाप वाणी चलाते थे, ये लिखते थे। 10-12 पेज लिखी जाती थी वाणी, बाद में उसकी कार्बन कॉपी निकाल करके बच्चों को सुनाई जाती थी। कराची से फिर मुरली निकलना शुरू हो गई, डायरेक्ट बाबा ने ब्रह्मा के मुख से सुनाना शुरू कर दिया। और तो बाबा जो बताते ना कराची में भी डरी है 13 साल की, तो वो शिव की वाणी जो डरी है तो अलग से जो इम्तिहान से अशोक दादा लेखराज के द्वारा सुनाई गई वो डरी। अरे सन 47 से मुरली चलना शुरू हुई, तो पीयू की वाणी उससे पहले की होगी कि बाद की होगी? फिर पूछने का सवाल ही नहीं।
एनएस में आना जाना करते हो क्या? एनएस में एनएस शब्द नहीं बोला, ये कहा नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। हमारे सभी बच्चे हैं, तो नई दुनिया का नाम ब्राह्मण बच्चों ने दे दिया एनएस। एन माने नया, एस माने संगठन। जो ब्राह्मणों का नया संगठन बन रहा है उसके लिए नाम दे दिया एनएस। बाबा ने क्या नाम दिया? नई दुनिया। जहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है, फाउंडेशन गुप्त डाला जाता है या प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है? गुप्त डाला जा रहा है। हाँ, तो उसके बारे में क्या है? कोई बच्चे होंगे आना जाना करेंगे? नहीं, आना जाना नहीं करेंगे। बिना पांडवों के कोई काम चलता है क्या? है? और पांडवों को सबको कह दिया दुर्योधन तो शासन। तो नई दुनिया में उनको जगह मिलेगी क्या? अरे रहने के लिए जगह मिलेगी? है? मिलेगी? अच्छा, नई दुनिया में उस लिस्ट में 8 की लिस्ट में पांडव नहीं आएंगे क्या? है? इसलिए उनसे बोला नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। अगर पांडव नहीं होंगे तो काम चलेगा क्या? ये तुलसी मार्ग की स्थापना हो रही है या जगत की मार्ग की? भाई बहन दोनों चाहिए या सिर्फ बहनों से ही काम चल जाएगा? भाई बहन दोनों चाहिए। बाबा अभी जो प्रेजेंट में माँ बाप देख रहे हैं बाबा बहनों के साथ में, उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तो उस क्लैरिफिकेशन की जरूरत बहनों को ही है या सिर्फ बहनों को ही रहेगी या भाइयों को ही पड़ेगी? बहनों को दुर्योधन दुशासन का टाइटल मिला हुआ है या भाइयों को मिला हुआ है? तो ज्यादा बुद्धि खराब किसकी है? और उनको क्लैरिफिकेशन देने से भी कोई फायदा नहीं है, वो उल्टा ही उठाएंगे। मतलब जो ज्यादा पतित है उनको भी होती है ना? हैं? ज्यादा पतित होते हैं या माने भाई जो है पिछले जन्म में हमेशा भाई भाई बनते रहे, बहन नहीं बने क्या? तो फिर जन्म में जरूरत नहीं होगी है? जन्म में नहीं देखने के लिए तो परमिशन दी, पढ़ाई पढ़ते रहो बहनों से। अरे दुर्योधन तो शासन पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे? तो पढ़ो। है? एक से पढ़ना है, दूसरों से जैसे टैली करना है। एक की बात को, एक की बात जो एक ने बोली वो दूसरों से टैली करना है। ऐसे बात नहीं है कि बाबा जब महाभारत दिखाते हैं कन्या माताओं को तो उस समय वो टैप नहीं किया जाता है। बाबा का क्लैरिफिकेशन वो भी टैप किया जाता है। तो लाइब्रेरी मिल सकता है सुनने की? लाइब्रेरी में वार्तालाप नहीं मिलता है क्या? मिलता है। तो वार्तालाप नहीं है वो। और मरे जा रहे हैं, हमको क्यों दुर्योधन? लड़ाई लड़ने के लिए पहले तैयार। हाँ, सीता जी को बताते हैं धर्मिया से पैदा हुई और धरती में ही मतलब कमा गई सीता। हाँ जी, तो इसका मतलब वो है ही धरणी, जो है ही स्वयं धरणी का रूप, वो धरणी से ही पैदा होगा, धरणी में ही समा जाएगा। और कहाँ जाएगा? परमधाम जाएगा क्या? वो परमधाम जाएगा बीज रूप इससे धारण करके। कन्या माताएं धरणी है या आकाश है? धरणी है। धरणी में देवान रहता ही रहता है। वो देवान के कारण ही सीता महाकाली का पाठ बजाती है। और इसको सब कर्म प्रसाद से तो उसको हम काट नहीं सकते। आप रुद्रमाला के मणके हैं या स्त्री पुरुष है? और शिव ज्योति बिंदु ने परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ने 500-700 करोड़ आत्माओं की एक साथ रचना की है। कब की और कैसे क्या किया? 500-700 करोड़ आत्माओं की रचना
रचना आत्मा रची जाती है, रची जाती है तो सवाल पैदा हुआ कब रची गई, फिर सवाल होगा कहाँ रची गई, फिर सवाल होगा किसने रची। तो अभी तक तुम्हें बेसिक नॉलेज ही नहीं पक्की हुई। आत्माएं रची नहीं जाती, आत्माएं तो अनादि है। आत्मा को विनाश होता है, फिर रची कैसे जाएंगी। जो बिंदु परम पिता के साथ में तो रचना आत्माओं के साथ ही में रचना हुई। वही रचना रचना अरे रचना उस चीज की होती है जो विनाशी होती है। घड़ा है, घड़े की रचना की जाती है या सदैव है ही है घड़ा, रचना की जाती है। पहले घड़ा नहीं था, बाद में घड़ा बन गया, बनाने वाला कुम्हार हुआ, वो रचयिता हो गया, घड़ा रचना हो गई। और आत्मा तो हमेशा है ही है। परम पिता के साथ में ही आत्माएं थी। वो तो परम धाम में सदैव है ही है, कभी नीचे आती है कभी ऊपर जाती है। जैसे परमपिता परमात्मा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे थोड़े कि आत्मा है और कभी नहीं है जो रची जाए। और निर्वाण नाम कौन है निर्वाण? जहाँ वाणी ना हो, वाणी की दरकार ही ना रहे। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो इस सृष्टि पर जहाँ परम धाम उतरेगा वहाँ बोलेंगे, वाचा चलाएंगे कि ऐसी संपन्न बीज रूप स्टेज होगी कि मन में संकल्प किया और सामने वाला सब तुरंत समझेगा। ज्यादा बोल बोल करने की दरकार ही नहीं रहेगी। उसको कहेंगे निर्वाण धाम, साकार सृष्टि का। टाइम हो गया।